ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। मेरे बच्चे जो है आज अभी अमेरिका में यूएस में गए हैं, अब्दुल्ला, उबैदुल्ला, अहमदुल्ला, तीनों बच्चे अभी फिलहाल यूएस में आज भी जाके लैंड किए कुछ देर पहले। वहाँ पे लास वेगास में एग्जीबिशन है हमारा 60 कंट्रीज में फिलहाल डिस्ट्रीब्यूशन है, मोर देन 45-50 आउटलेट्स है हमारा, और सक्सेसफुल बिजनेस है हमारा। मगर एक बात यह है, सक्सेसफुल किसको कहते हैं, मैं अभी इसमें आऊँगा। सक्सेसफुल आप तब होंगे ना, आपका ये पैसा को गरीबों के पास, लोगों के पास पहुंचा सकते हैं तब। ये पैसा मेरा नहीं है, हम तो ह्यूमन है, अल्लाह ने हमें सबसे अच्छा जीव बनाया, जो बेस्ट ह्यूमन इंसान, हमें कोई पशु नहीं बनाया है। हम अपना फिक्र करेंगे नहीं होगा, हम अपने लिए सोचेंगे नहीं होगा, आपको हमेशा दूसरों का ख्याल करना पड़ेगा। आप अपना पैसा को अगर खाली अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए बना के बिल्डिंग बना के आपका कई बिल्डिंग बन गया, कोई आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बन गया, बहुत कुछ बन गया, मगर आप किसी का दुआ नहीं आपके अंदर में, यू आर नॉट सक्सेसफुल पर्सन। अब तक सक्सेसफुल होंगे कि आपके साथ हजारों लोग जीते हैं, आप गरीबों का मुस्कुराहट बनते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। जो बच्चे पढ़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, उनको पैसा के लिए आप पैसा देते हैं, उनको स्कॉलरशिप देते हैं, उनको हायर शिक्षा देते हैं उनको, तो ये आप सक्सेसफुल इंसान हैं। हमेशा इंसान को अपने ज़मीर को पहले देखना चाहिए कि मैं किस पोजीशन में हूँ। पैसा है सिर्फ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, कुछ दूसरों के लिए। हमेशा एक बात कहता हूँ, ये ईश्वर ने, अल्लाह ने हम सबको पैदा किया। कुरान में है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह ताला कुरान में बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, तुम बेहतरीन इंसान हो, तुम बेहतरीन इंसान हो, तुम लोगों के लिए निकलो, सेवा के लिए निकलो, और लोगों के लिए भलाई का हुक्म दो, अब बुराई से रुको। अब कुरान कहता है, ईश्वर कह रहे, इसका मतलब हमारा खाली लोगों के लिए, मतलब ये नहीं कहा कि खाली बच्चों के लिए, लोगों के लिए। अभी हम एक दिन हमें मरना पड़ेगा, हमारा किताब में, कुरान में, हिंदू धर्म में, सनातन में भी है, मरने के बाद स्वर्ग नरक है, ईश्वर के सामने जाना पड़ेगा सबको। ये जवाब देना, आपने जिंदगी कहाँ बिताया, अच्छे काम में, बुरे काम में, माँ बाप को धोखा दिया, पढ़ाई के वक्त में अच्छा से पढ़ा, अपने गलत काम में आप कहीं लिप्त हो गए। हर चीज का कुरान में अल्लाह कहता है, या जो डे ऑफ जजमेंट के दिन, माली हाज़ल किताब, हर इंसान जब इनको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप नर्क में चले जा रहे हो, कुछ लोगों को स्वर्गीय होंगे तो खुश हो जाएंगे, देखो मेरे पास मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, आज हमें कोई अवार्ड मिलता है, दुनिया को दिखाते हैं मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। ऐसा ईश्वर के सामने एक दिन सबको जाना पड़ेगा। जाने के बाद लोग कहेंगे, माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा। कुरान कहता है, ये कौन सा किताब है कि सुबह से शाम तक मैंने जो जो काम किया, चुप के किया, दिखा के किया, माँ बाप ने नहीं देखा, कम्युनिटी की नहीं देखा, मैं बहुत गलत काम किया, मैं गलत मत, हर इंसान गलत मैं कहना नहीं चाहूंगा, बहुत से गलत काम किया, चोरी किया, डकैती किया, मर्डर किया, और भी गलत रिलेशन रखा, ये सब चुप के किया, किसी को पता नहीं, मगर ऊपर वाले को पता है, ईश्वर को पता है। आज मोबाइल में आप क्या कितनी स्टेप चल रहे हैं, मोबाइल बता देता है, आपका सांस कितना जा रहा है, कितना अपना कितना आप ब्रीथ ले रहे, सब मोबाइल बता देता है आपका। तो ईश्वर के पास, हमारा किताब में कुरान कहता है, इधर एक देवता है, यहाँ एक देवता है। आपका फरिश्ते जो होते हैं ना, देवता प्रोटेक्ट करते हैं आपको, ये फरिश्ते प्रोटेक्ट करते, आप चलते हो ना, फरिश्ते आपका सहारा देते हैं। गॉड ने आपके लिए रखा है, और आप अच्छे काम करते हो, ये आपके लिए लिखते रहते हैं, कुरान कहता है। और आप बुरे काम करते हो, किसी को गाली दिया आपने, किसी को मारा, किसी को पैसा दबा दिया, किसी को नाहक अपने कत्ल कर दिया, तो यहाँ पे सब लिखा जा रहा है, हर चीज लिखा जा रहा है, कुछ भी अपने क्या लिखा जा रहा है। तो कुरान कहता है कि क़यामत के दिन, डे ऑफ जजमेंट के दिन, जब इनके पास ये सनद सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि वह ये गो टू हेल, तो क्यों, मैंने क्या किया, तो वो जब देखेगा अपना सबको कारनामा को कि मैंने जिंदगी में क्या किया, उसका बालिग होने से लेकर मरने दम तक उसका एक एक चीज, उसने चुप के अंधेरे में मोबाइल में क्या देखा, आंखों में क्या गुनाह किया। हमारे यहाँ पे गुनाह पाप, अगर आपसे आंख से भी कोई पाप करते उसका भी पकड़ है। इसलिए हम नमाज पढ़ते, वुजू करते ना, तो दुआ करते हैं कि आंख का गुनाह जो है वुजू करने के पानी से धुल जाए वो। तो ये एक साइंटिफिकली है, आंखों से गुनाह
जबान से इसलिए हम कुल्ली करते हैं, ईश्वर का नाम लेके, ताकि हमारा वो पाप धुल जाए। कुल्ली करते हैं, फिर नाक में पानी देते हैं ताकि हमने गलत कोई चीज का हमने इस्तेमाल तो नहीं किया। नाक को सफाई करते हैं, हर चीज में साइंटिफिकली है। तो ईश्वर क़यामत के दिन सबको कहेगा कि तुम तो, ये आदमी के पास सब सर्टिफिकेट आएगा, कारनामा कि मैंने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया। तो ये जिंदगी जो है ना, आजमाइश की जिंदगी है। हम बेस्ट ह्यूमन हैं, हमें बेस्ट ह्यूमन के जैसा जीना है, एक दूसरे के मददगार बनना है। सक्सेसफुल इंसान तब बनेंगे आप कि आपने अचीव कर लिया, आपने डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आप सिर्फ शादी किए, माँ बाप को भूल गए। बहुत से बच्चे ऐसे दुनिया में मिलेंगे, शादी करके अपने बच्चों को भूल जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं, भाई बहन को भूल जाते हैं। आप सक्सेसफुल इंसान नहीं हो। जो माँ बाप ने एक ड्रीम देखा आपके लिए, एक बीवी, ओके, बीवी का हक है, उनको पूरा एक मर्यादा जो बोलते हैं हम, मर्यादा उनको दो, इनकी इज्जत अपने जगह, माँ बाप की इज्जत अलग है। कुरान कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। कहते ईश्वर बोलता है कि मेरे साथ किसी को शरीक मत करो। इसके बाद ईश्वर क्या कहता है, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, दोनों में से कोई अगर बूढ़ा हो जाए, कभी आपको कुछ बात कह दे तो आप कभी उफ भी मत करना उनको, माँ बाप के साथ उफ भी नहीं करना। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनके साथ नरमी से बात करना। कभी माँ बाप से चिढ़ के, माँ बाप कैसा मत करो, आप मुझे पैसा नहीं भेजोगे क्या, चिल्ला के कभी माँ बाप से बात नहीं करो। कुरान कहता है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा। वो जब माँ बाप बुलाएंगे आपको, पेरेंट्स बुलाते हैं ना, तो अपने पर को, जैसा जख्मी परिंदा कभी कोई शिकार करता है, गिर जाता है, पर मिला पल ऐसा पर को फैला के, माँ बाप के सामने जब जाओ तो बिल्कुल अपने आप को झुका के, माँ आपने मुझे क्यों बुलाया, बाबा आपने मुझे क्यों बुलाया, कभी इनसे गुस्सा से बात नहीं करना। दे आर योर पेरेंट्स। ईश्वर कहता है, हम नहीं कह रहे, ईश्वर की मेरे बात अगर किसी को रिस्पेक्ट कर, माँ बाप को करो। बाद में क्या, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनके साथ नरमी से बात करो। और आज हकीकत में सबसे ज्यादा लोग तकलीफ देने वाले माँ बाप को ऐसा हर्ट करते हैं, हम लोग इतना तकलीफ देते हैं, माँ बाप का ख्वाब को चकनाचूर करते हैं। बहुत से बच्चे आज इस जमाने में, गुवाहाटी में, मैं आसाम में था, अभी हुजाई में एक जगह गया, मैंने कम से कम अभी तक मोर देन 1800 अभी तक मैंने सिर्फ ड्रग्स के ऊपर मैंने फिर मीटिंग किया मैंने, अब मैंने लोगों को करवाया। सदाकता स्वभाव जो बोलते हैं कि ड्रग्स खाने से लोगों को क्या होता है, माँ बाप कितने परेशान, एक माँ बाप मजबूर हो जाता है, एक लड़का ड्रग्स लेता है, लड़की ड्रग्स लेती है, इससे बड़ा मजबूर माँ बाप क्या कर सकते हैं, हेल्पलेस, कुछ नहीं है। मगर बच्चे किसी संगत, बुरे संगत में जाके जिंदगी खुद का भी खराब हो गया, माँ बाप का ड्रीम को चुकनाचूर किया, ईश्वर को भी नाराज कर दिया। कितना अच्छा चेहरा ईश्वर ने हमको दिया है। हम जब आईना में देखते हैं अपने चेहरे को, कि हमें हमारा किताब में लिखा है, जब भी देखो कि ऊपर वाला का शुक्रिया अदा करो, अपने चेहरे को देख के, नाक को देखो शुक्रिया अदा करो, कितना बेहतरीन चेहरा बनाया। दुनिया का कोई साइंस में लिखी ये चेहरा तो नहीं बना सकता है, ऊपर वाला ने बनाया, शुक्र। इसके बाद चेहरा जैसा खूबसूरत, ये तो ढल जाएगा, एक दिन ढलने वाला है, बूढ़े भी हो जाएंगे आप, मगर अपना सीरत को हमेशा खूबसूरत रखना। सीरत क्या है, कैरेक्टर। चेहरा खूबसूरत है, ढलने वाला है, बुढ़ापा आने वाला है, मरना है, मगर लोग याद रखे कि अशोक पंसारी जैसे एक आदमी थे जिसने रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी बना के गया, और जाने के बाद भी इसको हजारों साल लोग याद रखेंगे। ऐसा करना है आपको। अगर आप आपके लिए कुछ करते हो, अगर आप आपके लिए कुछ करते हो तो कोई बड़ा कमाल नहीं है। मैं इंडस्ट्री कर दिया 10-10 और मेरे पास रोल्स रॉयस है, मर्सिडीज है, कोई बड़ी कमाल नहीं है। जब आप दूसरों के लिए सोचते हो ना, वो बड़ा कमाल है। अबुल कलाम आजाद ने एक बात कहा था, तुम अगर सिर्फ अपने लिए जिंदा हो तो समझ लेना तुम समाज के लिए जिंदा लाश हो। खुद के लिए जिंदा मत रहो, समाज के लिए जिंदा रहो। और सबसे बड़ी बात मेरे जिंदगी में मैंने एक फलसफा एक ये बना दिया। मैं, हमारे सर ने कहा कि 3 घंटा तो मेरे लिए कंपलसरी है कि मैं लोगों को टाइम देता हूं। मैं बिजनेस में यकीन माने कि मैक्सिमम अगर मैं ऑफिस में जाता हूं शाम को 6 बजे जाता हूं, 8-9 बजे तक मैं बैठता हूं, और सुबह में 1 घंटा मैं लैब में बैठता हूं। मैं केमिस्ट भी हूं,
मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा नहीं हूं, मैं प्रैक्टिकल मेरे माँ के पास बैठ के मैं केमिस्ट्री सीखा हूं। मेरी माँ ने मुझे सिखाया, तो मैंने ओनली ऊद को सीखा आसाम में। मगर दुबई जब गया तो एक बड़ा परफ्यूम इंडस्ट्री है जो आज जीवादान, फार्मिनिस, IFF जैसे बड़े बड़े कंपनी जो फ्रेग्रेंस बनाते हैं, उस चीज़ को मैं बनाने का कोशिश करता हूं। और जो जिनको ऑस्कार अवार्ड मिला है, जिनको ऑस्कार अवार्ड मिला, बड़े बड़े परफ्यूमर हैं जिनकी सैलरी मोर देन 10-20 करोड़ रुपया है, ऐसे लोग मेरे पास मुझे फ़ोन करते हैं, मेल करते हैं और मेरे पास सीखने के लिए कि हमें परफ्यूम के साथ इसको ब्लेंड कैसा किया जाए, ऊद को, आसाम का ऊद को, इंडोनेशिया का ऊद को हमें सिखाइए, हम आपको पर डे 25 लाख रुपया देंगे। मगर मैं कहता हूँ भाई पैसा तो मैं नहीं लूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, मगर मेरे जो बेस मटेरियल है जो परफ्यूम के लिए आपका काम आएगा आप लीजिए। बिजनेसमैन आदमी हूँ तो अपने बेस जो है उनको बना के रखा हूँ मेरे पास। उनको मेरे पे अपना जो मटेरियल है, बेस है, एक अगरूड बेस है, इंडोनेशियन बेस, मलेशियन बेस, वियतनाम बेस, सबको बना के इनको मैं सामने प्रोड्यूस करता हूँ, वो फिर अपने परफ्यूम में लगाते हैं। 25 लाख तो मुझे एक बार में दे के ख़त्म कर देंगे, मगर वो जब 50-50 करोड़ तो आता रहेगा हर साल में। तो मैं ये करता हूँ। ऑस्कार अवार्ड जिनको मिला, इन्होंने एक बीच में इंटरव्यू भी दिया मेरे बारे में, वो मतलब मुश्ताक अनवर, प्रोफेशनल केमिस्ट तो नहीं है, मगर इनके पास जो है हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है, तो मेरे लिए गर्व की बात है। मगर एक बात है, जब आप समझ जाओगे आप सक्सेसफुल इंसान बन गए हो ना, तो आप कुछ नहीं हो। सक्सेसफुल इंसान आप कभी समझना नहीं, आपको सीखना है। जब तक जिंदगी है, बुढ़ापे में भी आपको सीख के जाना है। सक्सेसफुल इंसान जब आप मरने के बाद दुनिया कहेगा कि यह इंसान था, अच्छा काम करके गया है, या आपके पीछे दुनिया कहता है कि यह अच्छा काम गरीबों का मदद करता है, भाई बहनों का मदद करता है, तो आप सक्सेसफुल इंसान हैं। और खुद अपने लिए जियोगे ना, इसका कोई मूल्य नहीं है, ना ऊपर वाले के पास नहीं, आपकी दुनिया के पास नहीं है। आप अपने लिए मत जियो। अभी से आप दिल में तय कर लो, हमें कुछ बनना है, हमें अच्छे इंसान बन के, बेहतरीन उम्मत बन के, बेहतरीन ह्यूमन बन के मैं लोगों को मदद करना है। दिखेगा ऊपर वाले का प्रोटेक्शन आपके ऊपर आएगा, कुदरती आपके ऊपर रहमत बरसेगा, आसमान से फरिश्ते आपके लिए मदद के लिए आएंगे। बिजनेस मैं 3 घंटा देखता हूं, मगर सुबह में अगर किसी को चैरिटी 10 लाख रुपया करता हूं, यकीन मानेंगे शाम को 1 करोड़ कहां से आता है मुझे पता भी नहीं होता है, मुझे पता भी नहीं होता। अच्छा, मेरा एक बिलीव हो गया, मुझे भरोसा हो गया मेरे अल्लाह के ऊपर कि मैं सुबह किसी गरीब को मुस्कुराहट दूंगा तो मुझे शाम को तो आना ही है, आ भी जाता है, कहां से आता है मुझे पता भी नहीं चलता है। और कभी एक चीज हमेशा कहता हूं, दिल में किसी के लिए कभी हसद, हिंसा मत रखना। हिंसा पता है, जेलसी मत रखना। एक आदमी तरक्की कर रहा है, करने दो। एक घर में 4-5 भाई बहनें हैं, एक भाई तरक्की करने दो, कभी उसको जेलसी मत करना। वो भी खुदा का बंदा है, उसको देने वाला तो ऊपर वाला है, हम और आप कौन होते हैं। जेलसी करोगे नुकसान आपका होगा। और स्टूडेंट भी आप साथ पढ़ते हो, कभी कभी किसी के साथ झगड़ा होता है, उसके ऊपर वो आगे बढ़ रहा है, जेलसी मत करो। आप मेहनत करो उससे आगे निकलने के लिए। आप जेलसी करोगे ना तो आप पीछे रह जाओगे। और जेलसी में क्या होता है ना, आपका तकलीफ, आपको रात को नींद नहीं आएगी, तकलीफ आपको होगी, परेशानी आपको मिलेगी, आपका जिंदगी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इवन बिजनेस भी हम देखते हैं कि फला आदमी इतना आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, आप ये तय करो हमें इनसे आगे बढ़ना है। ये मत सोचो कि ये क्यों आगे बढ़ गया, ये क्यों आगे बढ़ गया, तो आप ये सोचोगे ना तो आप बर्बाद हो जाओगे, इसी के पीछे रह के आप बर्बाद हो जाओगे। कभी नहीं सोचना कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है, आपको आगे बढ़ना, इनसे आगे बढ़ना है। तो मेरे बच्चों, मैं 2-3 चीज आपको कहा हूं, अपनी जिंदगी को तय कर लो कि हमें एक बेहतरीन इंसान बनना है और हमें किसी के ऊपर कभी हिंसा भी, किसी के ऊपर जेलसी नहीं करना है। और जेलसी करोगे ना, एक घर में मैंने देखता हूँ बहुत से घर ऐसा है, हमारे गांव ग्राम में भी होता है, माँ बाप के अंदर ऐसा संस्कार होता है कि रात दिन बच्चों के ऊपर बुरा, माँ बाप हमेशा के करेक्ट गाली गुलोच करता रहता है लोगों को, और इसके फिक्र उसके पीछे लगना है, उसको बर्बाद करना है। बच्चे सीख के जो बड़े होते हैं ना, वो बच्चे सीख के भाई ये गलत आदमी है, हसद है, हिंसा है, किसी के बारे में वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यकीन मानोगे, वो बच्चा जब डेवलप बड़ा होता है ना, सबसे पहले बाहर किसी को तबाह नहीं करता है, घर को तबाह करता है, भाई भाई को तबाह करता है, भाई बहन को तबाह करता है, कि बाप से सीखा वही चीज ना। इसलिए घर में प्यार मोहब्बत जितना होगा, एक
इतना ज्यादा आपके लिए भविष्य के लिए अच्छा है, फैमिली के लिए भी अच्छा है। दूसरी बात, एक घर में माँ बाप भाई बहन होते हैं, इस चीज को रिस्पेक्ट करना, माँ बाप भाई बहन को रिस्पेक्ट करना। भाई एक चला जाएगा, कभी भाई दूसरा आने वाला नहीं है। बाप चले गए, बाप नहीं आने वाले। माँ चलेगी, माँ आने वाली नहीं है। बहन चलेगी, बाकी बहुत रिश्ते मिल जाएंगे आपको। ये रिश्ते मिलने वाला, अब औलाद तो आपका है ही, बीवी आपका है, इनको कदर करना। मगर सबसे ज्यादा नाकदरी करने वाला, एक भाई आगे निकल जाता है, एक भाई घर में तकलीफ में है, भाई देखता भी नहीं है। मेरे पास आज से 1 साल पहले एक आदमी का फोन आता है कि हमारे ईद का दिन है, एक भाई करोड़पति है, मगर मेरे बच्चों को ईद का कपड़ा देने के लिए पैसा नहीं है और घर में अनाज भी नहीं है। इतना दुख हुआ, कितना वो आदमी कितना बदकिस्मत इंसान है। वरवरा ने उसको सब कुछ दिया, मगर अपने भाई को देने की उसका ताकत नहीं है, क्षमता नहीं, क्योंकि उसका परवरा ने इसका इससे छीन लिया। क्यों? उसने उसकी बदकिस्मती है। इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव। जिंदगी में जितना पॉजिटिव रहोगे, लाइफ इतना पॉजिटिव हो जाएगा। और जितने जिंदगी में आप नेगेटिविटी आपके दिमाग में, मगज में, भेजा में घुसेगा, इतना लाइफ भी इतना नुकसान और परेशानी में रहोगे आप। आपका मन में जब बूढ़े हो जाओगे ना, ये शांति होना चाहिए। मैंने किसी को गाली नहीं दिया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को कभी पीछे बात नहीं किया, किसी का पैसा नहीं लिया, किसी का माटी जमीन नहीं दबाया, मैंने टीचर को कभी तकलीफ नहीं दिया, माँ बाप को कभी तकलीफ नहीं दिया। जब मरोगे ना, बड़े सुकून से मरोगे। और अगर सबको तकलीफ दे के आप पैसा कमा के आपके पास एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, तो ये पैसा आपके बच्चे अय्याशी करेंगे, इस पैसे में मौज उड़ाएंगे, शराब पियेंगे, जुआ खेलेंगे पैसा से। ये पैसा में कभी बरकत नहीं मिलने वाला है। ये तो अगर मेरे बच्चों, मेरे खुशकिस्मती है कि मैं आज यहाँ पे आया हूँ। कहने के लिए बहुत कुछ है। सक्सेसफुल इंसान अगर बनना है तो इस चीज का ख्याल रखना कि पैसा 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 नहीं है। पैसा के साथ आपको लोगों को साथ मिलजुल के प्यार मोहब्बत, भाई बहन को कदर करना, समाज को पुपी है, चाचादाद भाई है और कम्युनिटी है, नेबर है। आप हदीस में आता है कि आपका जो नेबर है, अगर वो भूखा है और आप अच्छा से खाते हो तो आप अच्छे इंसान नहीं हो। मोहम्मद प्रॉफिट बोलते आप अच्छे इंसान नहीं हो। हमारे यहाँ तो आप अच्छे मोमिन मुसलमान भी नहीं हो। पड़ोसी कोई भी हो सकता है, मगर आज हम अच्छे से खाते हैं। हमारे घर में अच्छा अच्छा खाना पक रहा है, अच्छा खुशबू जा रहा है, पड़ोसी का घर में खाना ही नहीं पक रहा है। अब बताओ भगवान ईश्वर आपको कैसा माफ करेगा? सोचो सबके लिए। और ये टाइम आपका, ये वक्त है आपका। आप अभी सोचिए, अपने आप को डेवलप कीजिए, देखिएगा आपका जिंदगी कितना आराम से जाएगा। और खाली एक चीज कहूंगा, हदीस में आता है, हमारे मोहम्मद प्रॉफिट बोलते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया अव इल्मिन इंतफ़अ बिही अव वलदिन सालिहिन यदअू लहू। इंसान जब मर जाता है ना, मरने के बाद जो पुण्य मिलता है बंद हो जाता है। तो 3 चीज ऐसा है, मरने के बाद उसको पुण्य मिलते रहता है, उसको वो वहां जमा होता रहेगा। क्या क्या? सदका जारिया। आपने एक रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी बना के रखा है, जितने लोग, जिन ये बच्चे स्टूडेंट यहाँ के पढ़ेंगे और इल्म लेंगे, शिक्षा हासिल करेंगे, तब तक वो जो मर गया, कोई मरना तो सबको है, मरने के बाद वहां पे उसको सवाब मिलता रहेगा, उसके नामा अमाल में वो बिल्कुल आता रहेगा। दूसरा क्या है? इल्म इंतफ़अ बिही। जो टीचर्स है, टीचर जो पढ़ाते हैं बच्चों को, शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, आप ज्ञान हासिल करके दूसरों तक ज्ञान पहुंचाते हैं। ये जब तक हम जो प्रलय कहते, क़यामत बोलते, एक दिन आने वाला है। ये आपका मरने के बाद भी ये टीचर जब चले जाएंगे दुनिया से, मगर टीचर का यहाँ पढ़ा के तो कुछ दिन 10 साल 50 साल जिंदगी पढ़ाई इन्होंने, मगर उनका हजारों साल लाखों साल तक उनको इसका पुण्य मिलता रहेगा। तीसरा है क्या पता है? अव वलदिन सालिहिन यदअू लहू। जो नेक बच्चे हैं, माँ बाप गुजर जाएंगे, माँ बाप मरने के बाद जो माँ बाप के लिए दुआएं करते हैं, माँ बाप के लिए चैरिटी करते हैं, माँ बाप के लिए अच्छे काम करते हैं, माँ बाप के लिए कुएं खुद के देते हैं, माँ बाप के लिए गिरजाघर बनाते हैं, माँ बाप के लिए स्कूल बनाते हैं, माँ बाप के लिए कॉलेज बनाते हैं। ये कौन बच्चा बना सकता है? अच्छा बच्चा बना सकता है। प्लीज ऐसा वक्त, ऐसा कुछ मत कीजिए। माँ बाप जिंदा रहते हुए अगर किसी ने माँ बाप को तकलीफ दिया होगा, पाँव पकड़ के माफी मांगिए। टीचर अगर कोई है किसी को तकलीफ, उनको पाँव पकड़ के माफी मांगिए। आप पढ़ लेंगे, अच्छे शिक्षक भी नहीं बन सकते, ना अच्छे डॉक्टर बन सकते, क्योंकि आपके साथ दुआ नहीं है। माँ बाप का दुआ लीजिए, माँ बाप का बदुआ मत लीजिए। हदीस में आता है कि भगवान ईश्वर अल्लाह वो से सदा दुनिया से
नहीं देंगे उसको, दुनिया में दे देंगे, आखिरत में वहां दे देंगे, मगर कुछ सजा है दुनिया में दे देते हैं। जो माँ बाप के साथ और टीचर के साथ में बेअदबी करेगा, तकलीफ देगा, उसका बच्चे उसको दुनिया में सजा देंगे, उसको वहां तो मिलेगा सजा, यहां पे भी मिलेगा। तो हमेशा इनका कदर करना माँ बाप का। और मैं आप लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, दोबारा हमारा पंसारी जी को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पे, मुझे कुछ कहने का मौका मिला, और मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि कहने के लिए, मगर फिर भी कुछ कहा, जो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ईश्वर से कि मुझे भी इसका अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप लोगों को भी। वो आखिरी दवान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।